दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनः चक्रण। मतलब इस वीडियो में हम यही जान रहे हैं कि हम कैसे बारिश के पानी को जमा करके उसका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम पीने में कर सकते हैं, सिंचाई में कर सकते हैं, मछली पालन में कर सकते हैं और भी अन्य कार्य में हम इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि जब हम वर्षा जल को इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा कैसे करेंगे, किस प्रकार का हमारे पास स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, फिर उसको शुद्ध करने का क्या तरीका होना चाहिए, छानना हो गया या फिर उसको गर्म करना हो गया। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों को पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किसी अन्य राज्य में क्या प्रोसेस होता है वर्षा जल संग्रहण का और किस प्रकार से हम वर्षा जल को संग्रह कर देता कि इसका हम बाद में पुनः यूज कर सकें। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक क्या है, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनः चक्रण। पहले इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हमको वर्षा जल को संग्रह करना होगा, मतलब उसको इकट्ठा करना होगा। उसका पुनः चक्रण मतलब उसका दोबारा यूज करना होगा। और दोबारा यूज हम किन किन कार्यों में कर सकते हैं, तो पीने में कर सकते हैं, कपड़ा साफ करने में कर सकते हैं, फैक्ट्री में कर सकते हैं, सिंचाई में कर सकते हैं और भी अन्य कार्य में हम इन सारे जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्षा जल संग्रह का मतलब क्या होता है। तो बारिश के पानी को एकत्र करके भविष्य में उपयोग करना ये क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण। मतलब क्या करना है हमको कि जैसे बारिश होता है, बादल और बारिश का पानी आएगा गिरेगा। अब क्या होता है कि जैसे बांध में गिरा तो सतह है, इस सतह में पानी गिरेगा। अब जो सतह है जिधर नीचा होगा, मतलब जिधर क्या होगा उसको हम बोलते हैं धुलकाव होगा, उधर क्या होगा पानी बहना शुरू कर देगा। और फिर क्या होगा कि ये पानी जो है इकट्ठा होकर नदी में चला जाएगा और नदी से कहाँ चला जाएगा, समुद्र में। तो क्या होगा कि जो ना भूमिगत जल है वो रिचार्ज नहीं होगा। रिचार्ज मतलब पुनः भरना। हम जितना पानी यूज करते हैं वो सब कहाँ से करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, मतलब भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। अब हम उसको यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसको भर नहीं रहे हैं। तो भरने के लिए क्या करना होगा, इस जल को हमको कहीं पे इकट्ठा करना होगा। इकट्ठा करने से क्या होगा, जिसमें का पानी है वो रिसिस के कहाँ जाएगा, भूमि के अंदर जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम अपने आसपास में नदी का, तालाब का या फिर एक गड्ढा का निर्माण करते हैं ताकि पानी इसमें क्या हो, स्टोर हो सके, जमा हो सके। और वो क्या करेगा, कुछ भाप बन के ऊपर भी जाएगा और कुछ रिसिस से क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, ताकि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, मतलब कि ये जो हमारा वाटर है नीचे का, वो क्या हो सके, उसको रिचार्ज हो सके। मतलब हमको इसको क्या करना था, रिचार्ज मतलब इसका पुनः भरना। इसलिए आप देखते होंगे कि गांव में नदियों का या फिर एक बड़ा सा गड्ढा का निर्माण किया जाता है। और वैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की गड्ढे का निर्माण ज्यादा किया जाता है जहाँ पे पानी की समस्या ज्यादा होती है, या जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफी ज्यादा नीचे है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा प्रक्रिया समझा दिया कि क्यों आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ अगर हम कृषि कार्य के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए, फैक्ट्री में मशीन ना करने के लिए अगर हम भूमिगत जल का प्रयोग करेंगे तो जो भूमिगत जल है उसकी कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो उन सारी कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के जो वर्षा जल होता है उसको हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं, उसको एक टंकी में भर के रख लेते हैं और फिर जब जब आवश्यकता होती है उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये कि बारिश के पानी को एकत्र करना ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके और उसको सुरक्षित रूप से संग्रहित करके रखना। एकत्र कर लेंगे, भविष्य में उपयोग करने के लिए फिर उसको क्या करेंगे, संग्रह करेंगे। संग्रह कहाँ पे कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे होगा टैंक होगा, उस टैंक या इसको हम बोलते हैं टंकी में, उसको हम स्टोर करके रखेंगे। और टंकी जो होता है कहने के आपको घर के जो नीचे होता है वहां पे बनाया जाता है ताकि वो पानी को क्या करे, जो छत है, छत पर से पाइप के थ्रू पानी कहाँ जाएगा, नीचे उस टंकी में जाएगा। और उसके बीच में हम छन्ना का भी उपयोग करते हैं ताकि जो गंदगी है, जो बड़े बड़े कण है, गंदगी है, वो क्या होगा, पहले ही छट जाएगा, सिर्फ पानी आएगा। फिर हम उस पानी को यूज करने के लिए आरओ हो गया या गर्म करना होगा, इस प्रकार के प्रक्रियाओं का उपयोग हम करते हैं ताकि पानी वो क्या हो, शुद्ध हो सके, उससे कोई हमें बीमारी न हो सके। अब देखिए पहला बात, वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है, तो भूमिगत जल पर निर्भरता कम। अब देखिए हमने पहले ही बताया कि अगर हम हर एक काम करने के लिए भूमिगत जल का प्रयोग करेंगे तो फिर भूमिगत जल की क्या होगी, कमी हो जाएगी।
तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या होते हैं कि जो वर्षा का जल उसको हम संग्रह करते हैं ताकि हम उसका उपयोग भी अपनी डेली लाइफ में कर सके, ताकि जो भूमिगत जल है उस पर निर्भरता कुछ कम है। उसके साथ साथ जो सूखा क्षेत्र है वहां पे कृषि करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने पानी को स्टोर किया था उस स्टोर किए पानी को वहां पे यूज करेंगे ताकि हम क्या कर सके, अच्छी कृषि कर सके। अब देखिए कैसे क्षेत्र आता है, देखिए कैचमेंट क्षेत्र मतलब कि जहां पे पानी जो है वो डायरेक्ट गिर रहा है। अब जहां पे पानी डायरेक्ट गिर रहा है उसको हम बोलते हैं कैचमेंट क्षेत्र। अब उससे थ्रू क्या करेंगे, हम पाइप के द्वारा उसको नीचे लाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि छत हमारा है, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि छत है या कोई एक कैचमेंट क्षेत्र है जिस पर पानी डायरेक्ट गिर रहा है। अब पानी गिरेगा, अब हम क्या करेंगे, इसको कहने के चारों ओर कोना को थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे ताकि पानी क्या हो, बाहर नहीं जाए। अब यहाँ पे हम पाइप लगा देंगे, नीचे थोड़ा सा वहां पे पाइप लगा देंगे और पाइप को हम क्या करेंगे, टंकी से अटैच कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पानी को जाने से पहले ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छन्ना लगा देंगे ताकि जो गंदगी है, जो बड़े बड़े कण है, वो कण क्या हो, पानी के साथ नहीं जा पाए, वो क्या हो, पहले फिल्टर हो जाए। छन्ना लगा सकते हैं, अगर हम गाँव में तो मशानी लगा सकते हैं, सूती कपड़ा लगा सकते हैं। इस प्रकार के जो टेक्निकल जो प्रक्रिया होंगे वो हम कर सकते हैं। तो कैसे में जैसे पाइपों के द्वारा पानी क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, उसको हम छानेंगे, फिर उसको भंडारण करेंगे। भंडारण करने का मतलब उसको टंकी में हम स्टोर करके रखेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे, समय पड़ने पर उसका उपयोग करेंगे अन्य कार्य में। देखिए अगर आप बात कीजिएगा बिहार में, यूपी में, तो यहाँ पे पानी की ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको वर्षा जल संग्रह बहुत ही न के बराबर दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे पानी आ जाता है। लेकिन जैसे आपका हो गया मेघालय, हो गया आपका राजस्थान, हो गया, इन सही क्षेत्रों में आपको इस प्रकार की चीजें जो है वो घर बनते के समय ही आपको यहाँ पे बना दिया जाता है। अब देखिए, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल होने से वर्षा जल संग्रह एक लोकप्रिय साधन बन गया है पानी को बचाने का, पानी का पुनः यूज करने का। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना विफल हुआ है क्यों, तो आपने हमको बताया एक नर्मदा बचाओ आंदोलन बताया है जिसमें क्या हुआ था, एनजीओ के थ्रू उसमें आंदोलन किया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल नहीं है कि हम क्या करें, वर्षा जल को संग्रह कर सके। अब वर्षा जल को इसमें संग्रह कैसे करते हैं, तो हमारे पास पानी है, उस पानी को हमको समुद्र में जाने से रोकना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बांध बना देंगे। अब जब बांध बन गया तो पानी हमारे पास स्टोर हो गया। अब जहाँ पानी स्टोर हुआ है वहां के लोगों को कृषि करने के लिए भूमिगत जल की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया है, इसलिए हमें वर्षा जल संग्रह को भी अपनाना पड़ रहा है। अब देखिए भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल से भूमि में प्रवेश होने से होता है। अब देखिए हमने बताया कि अंडरग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है उसका लगभग 22% भाग जो है वो कैसे आता है, तो वर्षा जल से क्या होता है, वो उसका पुनः भरण या फिर इसको हम बोलते हैं रिचार्ज होता है। अब देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई जाती है जो नदी की धारा बदल कर कृषि के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए हमको नदी के पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, उस पानी का आपको यूज करना है कृषि करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बोल सकते हैं कि नहर टाइप का, या हम बोल सकते हैं कि क्यारी आरी, इस टाइप की चीजों को बनाएंगे ताकि हम वाहिकाएं, मतलब इस तरह की, जैसे नदी हो गया, नदी प्रवाह हो रही है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा इधर उधर के वाहिकाएं बना देंगे जिससे पानी का क्या प्रवाह जो है वो इधर उधर भी आ सके और इन सारे क्षेत्रों में कृषि और अन्य कार्य जो है जल की पूर्ति हो सके। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई जाती है जो नदी की धारा बदलकर कृषि कार्य के लिए यूज की जाती है इन जलों को। अब देखिए चेरापूंजी और एक और यहाँ पे मौसम राम जो है वो, चेरापूंजी और मौसम राम, जो कि मेघालय में है। विश्व का यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन यहाँ भी पेयजल संकट से बचने के लिए, मतलब जो पानी पीने का जो संकट उससे बचने के लिए 25% जल का जो है वो भंडारण वो लोग कहाँ से करते हैं, तो छत से करते हैं, ताकि वहां पे क्या हो, जो पानी पीने की जो संकट है उसको हम खत्म कर सके। 25% वर्षा जल संग्रह से किया जाता है। देखिए पश्चिम बंगाल में बाढ़ से बचने के लिए सिंचाई कहाँ पे, शुष्क एवं अशुष्क में क्या किया जाता है। जैसे मतलब कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ आया, तो बाढ़ आया तो सब क्षेत्र पे एक समान तो बाढ़ आएगा नहीं, कभी ऊंचा होता है, कोई भूमि कोई नीचा होता है। तो जहाँ पे बाढ़ है वहां पे हम क्या करते हैं, तो गड्ढों का निर्माण करते हैं ताकि पानी उसमें क्या हो सके, जमा हो सके, और उस पानी का यूज करते हैं शुष्क एवं अर्धशुष्क में सिंचाई के लिए।
तो यहाँ पे बोला कि पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ आती है तो हम वहाँ पे पहले से ही, क्योंकि बाढ़ आने के समय आप नहीं, वहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है कि गड्ढा का निर्माण किया जाएगा और उस गड्ढा में, बड़े बड़े गड्ढा में पानी का स्टोरेज होगा और उस पानी का यूज करते हम शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए। अब देखिए राजस्थान, बीरानो, फलोदी, बाड़मेर में शुष्क स्थानों पर पेयजल संचय के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत टैंक का निर्माण करते हैं जिसको वहाँ पे टाका कहा जाता है। मतलब यही प्रोसेस है कि हमको छत का पानी को क्या करना है, छान के टंकी में लाना है, भूमिगत टंकी में, नीचे टंकी होगा और उस टंकी में क्या करना है, पानी को स्टोर करना है और फिर उसी पानी को हमको यूज करना है पीने के लिए। और यूज कैसे करेंगे, तो उसको गर्म करेंगे, आरओ का यूज करेंगे, जो हमारा पुराना पद्धति होगा पानी को साफ करने का, उन सारी पद्धतियों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पहले पानी को शुद्ध करते हैं, उस पानी का यूज हम करते हैं। मतलब कि अगर पानी को अच्छे से सुरक्षित ढंग से रखा जाए तो उस पानी का यूज हम आराम से कर सकते हैं, पीने योग्य हो सकता है। तो इसमें हमने यही जाना है कि पहला तो वर्षा जल संग्रह क्यों जरूरी है। तो जरूरी क्यों है कि भूमिगत जल पर निर्भरता कम हो। वर्षा जल संग्रह होता क्या है, तो बारिश के पानी को एकत्र करके संग्रह करना ताकि भविष्य में उसका उपयोग कर सके, या सुरक्षित रूप से संग्रह करना ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल होने से ये भी क्या एक लोकप्रिय साधन बन चुका है, लोकप्रिय विधि बन चुका है जिससे हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अलावा और भी कुछ क्या है पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो जल संसाधन था उसका यह सेकेंड लास्ट वीडियो है, उसके बाद एक लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम सोन नदी परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो इस टॉपिक, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को हम खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करना हमारा बच जाएगा। तो फिर ऐसे ही पढ़ाई करते रहे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।